So what happened to Nvidia? What is DeepSeek AI? Nvidia का स्टॉक क्यों 15% से ज्यादा गिरा और इसका इंडियन मार्केट्स और आईटी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? आइए डिस्कस करें। तो कोई एक कंपनी आती है और इतने रेप्यूटेड फर्म के 465 बिलियन डॉलर्स एक दिन में वाइप आउट कर जाती है। जी हाँ, बात हो रही है एनवीडिया कॉरपोरेशन। एनवीडिया के स्टॉक्स आज 16.72% अभी करंटली मार्केट रनिंग है और 16.72% की गिरावट वन डे में सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जिसने एनवीडिया के खातों से 465 बिलियन डॉलर्स वाइप आउट कर दिए हैं। क्या है रीजन, आइए जाने। तो एक शॉकिंग खबर यह है कि चाइनीज एआई कंपनी है डीप सीक नाम की, जिसने अपना एआई मॉडल रिलीज किया है, जो बहुत ही कम लागत में बनाया हुआ मॉडल है, जो जो इंडस्ट्री लीडिंग मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी, कोपायलट्स, इस सब को टक्कर दे रहा है। और इसने यूएस के स्टॉक मार्केट और जो स्टॉक्स हैं, यूएस के इंडेक्स हैं, उन सब की 12 बजा दी है। तो आइए देखें बाकी सब स्टॉक्स का क्या हाल है। पहले इनके इंडेक्स पर नजर डालें तो नास्डैक बुरी तरह से पिटा हुआ, 4% का डिक्लाइन एक दिन में, अगर इनके स्टॉक्स पे नजर डाली जाए आज में। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 4%। तो सब जगह लाल लाल हो रखा है, सब जगह यूएस मार्केट्स में गम का माहौल दिख रहा है चाइनीज एआई डेवलपमेंट के वजह से। तो इनका इंडियन मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट है, आइए देखते हैं। इंडियन मार्केट में जब बात हुई थी, इंडियन मार्केट में निफ्टी आईटी की बात करते हैं। निफ्टी आईटी का इंडेक्स बिल्कुल भी बढ़िया पैटर्न बनाते हुए नहीं दिख रहा है। ये बहुत खराब पैटर्न बन रहा है, जो अभी तक निफ्टी को संभालने वाले, जैसे हमने पुराने वीडियो में हमारे कक्ष जी ने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा ने निफ्टी 50 को संभाल रखा था। लेकिन ये जो चीजें बन रही है, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपको निफ्टी के चार्ट पे भी दिखता हुआ नजर आ ही रहा है। सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है निफ्टी का हाल। तो निफ्टी आईटी में हमने लास्ट वीक ही बोला था कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का एक बार आपको सोच लेना है। हम कुछ स्टॉक्स देखें, जैसे टीसीएस। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हमने इसमें होल्ड कर रखा था, यहां से जो हमने जो इनिशियल प्रॉफिट होल्ड कर रखा था, वो करीब करीब 27% का हाई बनाया था। लेकिन हमने जो बुक कर पाए वो मात्र 14% का प्रॉफिट बुक कर पाए। हमने इसमें लॉन्ग टर्म तो नहीं बोल सकते, मीडियम टर्म प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जब तक प्रॉफिट आप रियलाइज नहीं करोगे, तब तक वो आपके चार्ट में ही दिखेगा, वो आपको रिटर्न बना के नहीं देगा। आपका प्रॉफिट, ये मार्केट रिवर्स होने पे ये प्रॉफिट आपका कब जीरो से नेगेटिव चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो हम जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, हम जो ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, वो यही चीज है कि इन्वेस्टर्स को खुद समझ में आए कि उनको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। यहाँ पे एग्जिट के सारे पैटर्न्स बन चुके हैं। इनमें अभी अगर पैटर्न और खराब होगा तो आपका प्रॉफिट वाइप आउट होते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी। दूसरे स्टॉक्स की बात करें आईटी में, तो परसिस्टेंट सिस्टम्स कंटिन्यूस फॉल, और ये पैटर्न खराब होने में से बेहतर है आप इसमें 50% प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। सेम कोफोर्स, फॉल तो था, लेकिन एक दिन बढ़िया चलने के बाद वापस से फॉल आया। और आज जो यूएस मार्केट की हाल हो रही है, कल वो इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट 100% होने के पूरे पूरे चांस हैं।
तो कल क्या होगा वो तो हम कल ही देखते हैं। अगर बात करें इतनी सारी, मतलब आईटी में भी यही चीज़ है। हम अगर फार्मा इंडेक्स की बात करें, निफ्टी फार्मा, बुरी तरह से पिटा हुआ। अब देख पा रहे हैं, मुझे यहाँ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ये जगह से टूट के और नीचे, और ये अगर यहाँ से और नीचे कंटिन्यू करता है तो निफ्टी कहाँ जाएगा ये देखते हैं। वाओ, ऑलरेडी क्रूशियल सपोर्ट। जो इसके बाद है वो है 21790। सर, यहाँ था तब हमने बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग करो। जिन लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया है उन लोग, अगर लार्ज कैप की बात करें या फिर कोई भी, मतलब एक मीडियम मिड कैप की बात कर लें, तो पूरी तरह से प्रॉफिट, ऑलमोस्ट हमारा भी प्रॉफिट वाइप हुआ है कुछ कुछ में तो। इसमें हम लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखे थे, हमने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स भी बुक किए हैं। वापस यही कहेंगे कि प्रॉफिट्स बुक करें, प्रॉफिट्स बुक करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो ग्रो होगा। आपका सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड था, तो अगर वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अगर आप 30-40% बुक करते हैं तो आपका 1,30,000 या 1,40,000 जब आपके कैश इन हैंड रहेगा, तो आप नई अपॉर्चुनिटीज बनने पे आप 130 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब जाके वो आपको दूसरे रिटर्न्स बना के देगा, और ऐसे ही कंपाउंडिंग काम करती है। कंपाउंडिंग से ही वेल्थ बनती है, और कोई चीज से वेल्थ नहीं बनती है। कंपाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड लर्न इन योर लाइफ। सो दिस इज वेयर वी आर इंसिस्टिंग टू बुक प्रॉफिट्स इन स्टॉक्स, जहाँ पे आपको पैटर्न खराब होते दिख सकता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट्स में लिखें। आप जो भी स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, हम आपको देख के बताएंगे कि आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। निफ्टी का हालत खराब है, लेकिन कुछ कुछ तो स्टॉक्स होंगे जो चलने वाले होंगे। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? तो आइए, ऐसे कुछ सेक्टर, कौन से सेक्टर हैं जो अभी आगे इन पे फोकस रहेगा। तो अगर एफआईआई की एक्टिविटी देखें, कंटिन्यूस सेलिंग, आज 5,015 करोड़ की सेलिंग है। लेकिन सेक्टोरल एक्टिविटी देखें तो दो सेक्टर ऐसे छुपके से बनते दिख रहे हैं जहां पे बाइंग आ रही है। आप टेक्सटाइल में देखेंगे तो 15 जनवरी का डेटा जो आया, 205 करोड़ की बाइंग है, और मीडिया एंटरटेनमेंट पब्लिकेशन में 177 करोड़ की बाइंग है, फॉलोड बाय केमिकल्स। ये अगर इनमें बाइंग दिखेगी तो इनके कुछ स्टॉक्स हम फिल्टर करके ला सकते हैं जहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनती दिख सकती है। सब पूरी तरह से पिटा हुआ जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, हाईएस्ट सेलिंग। तो हम ये देखेंगे आगे कि टेक्सटाइल और मीडिया एंटरटेनमेंट पब्लिकेशन में से अगर आपको कुछ ढंग के स्टॉक्स निकाल के दे सके तो हम आपके लिए वो करेंगे। और बात करें तो मेन यही है, आपको कैश इन हैंड पे फोकस करना है। आपको प्रॉफिट बुकिंग जहां आपको लग रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट बुकिंग उसमें करनी है या नहीं करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया का बजट आने वाला है। इंडिया 2025 का बजट हमारे लिए क्या लाने वाला है, उस पर हम एक स्पेसिफिक नया वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बजट पे फोकस्ड रहेगा। तो उसमें अगर जो अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।